हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को सोल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम 4th पार्ट तक सोल्व कर चुके हैं, तो यदि इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो लिखा है 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके भिन्न के अंश और हर को नोट करेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ये 2 चीज़ हमें सबसे पहले इसमें मानेंगे। अतः जो भिन्न बनेगी वो क्या होगी हमारी, देखो भिन्न बराबर, तो भिन्न हमने पढ़ा होगा कि अंश बटे हर होगी। तो अंश को ऊपर रखेंगे x और अपॉन y होगी। अब हम इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन लिखा है, उसे प्रथम स्थिति लिखेंगे। प्रथम स्थिति उसमें लिखा था कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब लिखेंगे अंश व हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न बराबर 9/11। तो लिखा था 9/11। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो जो पहली भिन्न थी हमारी x/y, उसमें हम अंश और हर दोनों में ही 2 को ऐड करेंगे और इक्वल होगी 9/11 के। अब हम इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी तो हमें देखो 9 में करेंगे और इधर 11 की मल्टीप्लाई x+2 में करेंगे। तो वैल्यू होगी, देखो 11 की करेंगे 11x+2 से करेंगे तो 11 दूनी 22, 9 की y से करेंगे 9y, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18। इसके आगे अब हम देखो एक समीकरण बनाएंगे। तो 9y+18 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 11x माइनस 9y+22 -18 बराबर 0 और 11x माइनस 9y+22 में से 18 माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 4 इक्वल 0। ये होगी हमारी पहली समीकरण। इससे आगे अब हम दूसरी समीकरण नोट करेंगे, द्वितीय स्थिति में नोट करेंगे उसको।
इधर नोट करेंगे द्वितीय स्थिति को उसमें लिखा था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो इस बार हम इसमें 3 ऐड करेंगे, लिखेंगे अंश व हर में 3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न बराबर 5/6। तब इसके आगे नोट करेंगे, इसमें देखो x + 3 और y + 3 बराबर किसके होगी 5/6। इसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें भी तो 6 की पहले x से करेंगे 6x प्लस 6 की 3 से करेंगे तो कितना होगा 18, 5 की y से करेंगे 5y, फिर 5 की 3 में गुना होगी तो होगा वैल्यू 15। अब फिर से इक्वेशन बनाएंगे तो 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 बराबर 0। अब नोट करेंगे 6x माइनस 5y को 18 में से 15 को माइनस करेंगे 3 बराबर 0। ये होगी हमारी दूसरी समीकरण। अब हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और x और y के मान को हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तो समीकरण 1 और 2 को किस तरह से हल करेंगे हम, इसमें अभी हम पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि, फिर उससे आगे आएगी हमारी विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे, नोट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से तब हम क्या करते हैं, देखो प्रतिस्थापन विधि में कि जो हमारी समीकरण 1 या 2 से हम x या फिर y की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखते हैं, देखो समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 1 में उसको रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, नोट करेंगे समीकरण 2 से x का मान, तो x की वैल्यू देखो कितनी होगी 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। तब नोट करेंगे 6x को पहले 3 इधर आएगा माइनस 3, फिर y 5y को इधर लाएंगे प्लस 5y और 6, देखो 6 इसके अपोन में आएगा तो माइनस 3 प्लस 5y अपोन में 6। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब हम इस x के मान को समीकरण, देखो हमने निकाला इसे समीकरण 2 से, तब हम इसे समीकरण 1 में रखेंगे। तब इस x के मान को वो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में लिखा था देखो 11 और गुना में x की वैल्यू रखेंगे, इसे ब्रैकेट लगा के माइनस 3 प्लस 5y अपोन में 6 और माइनस 9y इसके आगे लिखा था इसमें 9y प्लस 4
प्लस 4 बराबर 0। अब हम इसमें देखो 11 की इस 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया 33 प्लस 11 पंजे 55 y माइनस इस 6 की देखो पहले इस 9 में होगी और फिर इस 4 में होगी और फिर इधर 0 में होगी, तो 9 की और 6 की करेंगे 54y प्लस 6 चौक 24 बराबर 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो 55 में से 54 माइनस करेंगे तो एक y बचा और माइनस 33 और प्लस 24, तो कितनी वैल्यू हमारी बचेगी माइनस के 9 वैल्यू बची बराबर 0 और y बराबर -9 को इधर लेके आएंगे तो प्लस के 9 होगा, तो y की वैल्यू होगी 9। अब हम इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखकर x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 लिखा था कि x बराबर -3 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 अपॉन 6, तब वैल्यू होगी -3 प्लस 5 की 9 की मल्टीप्लाई करेंगे देखो 45 होगा और अपॉन में लिखेंगे इसके 6। अब 45 में से 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 42/6, तो भाग करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो हमारी 7 होगी, 6 सत्ते 42। देखो अब हमें x और y दोनों की ही वैल्यू हमने निकाली, तो भिन्न जो होगी हमारी, अतः भिन्न बराबर जो हमने लिखा था x अपॉन y बराबर x की वैल्यू कितनी थी 7 और y की वैल्यू 9, तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें भिन्न बराबर जो होगी वो 7/9 के बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट अब हम सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हम इसमें नोट करेंगे, माना जेकब, उसमें लिखा था पहले जेकब की आयु, तो हम इसमें नोट करेंगे जेकब की आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो इसमें प्रथम स्थिति में नोट करेंगे, लिखा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें नोट करेंगे हम वो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो नोट करेंगे प्रथम स्थिति 5 वर्ष पश्चात, देखो पश्चात या फिर बाद इसमें सब लिखा होगा, तो 5 वर्ष बाद या पश्चात देखो जेकब की आयु कितनी होगी, जेकब की आयु
देखो यदि प्रेजेंट में अभी जेकब की आयु हम मानते हैं कि 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी, उसमें हमें 5 को ऐड करना होगा और 10 वर्ष होगी, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे। तो अभी हमने उसकी आयु कितनी मानी हुई है x, और उसमें 5 को हम ऐड करेंगे तो x + 5 वर्ष। इससे नेक्स्ट हम लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बराबर, देखो उसे हमने अभी माना है जो प्रेजेंट में उसकी एज है वो y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी y + 5 वर्ष। इसमें लिखा था फिर इसके आगे कि 5 वर्ष तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो नोट करेंगे पहले जेकब की आयु वो कितनी थी x + 5, और वो क्वेश्चन में लिखा है जो उसके पुत्र की आयु है उसकी 3 गुनी होगी, तो y + 5 और मल्टीप्लाई उसमें हमें करनी होगी 3 से, तब हम इसे एक इक्वेशन बनाएंगे। लिखेंगे x + 5 बराबर 3y + 3 और 5 की गुना होगी 15। फिर हम इसमें x माइनस इस 3y + 15 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, -3y होगा +5 और -15 बराबर 0, और x - 3y और माइनस के 10 बराबर 0। ये बनेगी हमारी पहली समीकरण। अब हम इससे आगे इसकी द्वितीय स्थिति को देखेंगे। उसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तब हम इसे लिखेंगे, देखो द्वितीय स्थिति 5 वर्ष पहले या पूर्व, ठीक है, पहले या पूर्व हम इसको लिखेंगे। जेकब की आयु बराबर, देखो कितनी होगी, यदि अभी मान के चलो आपकी जो आयु है वो 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आंसर होगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष कैसे आया हमें माइनस करने पे, तो अब की बार हम x - 5 वर्ष नोट करेंगे। अब हम उसके पुत्र की आयु नोट करेंगे। पुत्र की आयु बराबर, उसे हम देखो y - 5 वर्ष ये नोट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में लिखा था कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो हम इसमें नोट करेंगे जो जेकब की आयु थी उसे लिखेंगे x - 5 बराबर 7 गुना y - 5। अब हम इसमें वो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण नोट करेंगे कि x - 5 बराबर इस 7 के अंदर गुना होगी ब्रैकेट में 7y, फिर 5 से गुना करेंगे 7 के, तो 7 × 5 = 35, फिर इस 7y - 35 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x - 7y और -5, और देखो ये -35 जब इधर आएगा बराबर साइन से तो +35 होगा वो बराबर 0, और x - 7y प्लस वो 35 प्लस और माइनस के 5, तो 35 में से 5 को हम माइनस करके लिखेंगे तो वैल्यू होगी 30
बराबर 0, इसे हम सेकंड समीकरण नोट करेंगे। अब हमें देखो क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो नोट करेंगे हम इसमें तो समीकरण 2 से x का मान, देखो हम समीकरण 1 से भी x के मान को निकालकर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण हम 2 से x का मान निकालेंगे तो वैल्यू होगी देखो x माइनस 7y, पहले इस 30 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 30, फिर इस 7y को इधर लेके आएंगे तो x बराबर माइनस 30 और प्लस 7y, ये होगी हमारी तीसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण नोट करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो रखेंगे समीकरण 1 में, क्या थी हमारी समीकरण 1 उसको देखेंगे पहले। तो समीकरण 1 में लिखा था, ये लिखा समीकरण 1 में x माइनस 3y, तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। तो x की जगह देखो ये माइनस का 30 लिखा है तो माइनस के 30 प्लस 7y और माइनस के 3y और माइनस के 10 बराबर 0। अब हम इसके आगे नोट करेंगे, देखो इसमें 7y से पहले 3y माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 4y, ये माइनस के 30 और ये माइनस के 10 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के कितना होगा 30 और 10 40 और y बराबर कितना होगा, फिर देखो पहले 40 को इधर लेके आएंगे प्लस के 40 और फिर इस 4 को इस 40 के बटे में लेके आएंगे, तब y बराबर वो 40 को 4 से भाग करेंगे तो y की वैल्यू होगी 10। अब हम इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी। नोट करेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर रखेंगे, देखो तो x बराबर माइनस के 30 प्लस 7 इंटू, देखो y की जगह 10 रखेंगे तब वैल्यू होगी माइनस 30 प्लस 7 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 70। अब हम देखो इस प्लस 70 से माइनस 30 करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 40। तो अब हमारा जो आंसर हुआ, जिसे हमने जेकब की वर्तमान आयु माना था वो x की वैल्यू हुई और जो उसके पुत्र की आयु थी वो y की वैल्यू होगी 10। तब हम इसके नीचे नोट करेंगे, अतः जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु बराबर किसके होगी भाई, देखो जो y की वैल्यू थी 10 वर्ष। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे बताएं। अब हम इससे आगे देखो, इसमें नेक्स्ट विधि थी विलोपन विधि, लिखा है विलोपन विधि।
अब हम इस विधि को पढ़ेंगे, विलोपन विधि को, जो कि बीजगणितीय विधि में सेकंड नंबर पे आती है। विलोपन विधि सेकंड नंबर पे विलोपन विधि को पढ़ेंगे।